अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये इस सीरीज़ की ना थर्ड वीडियो है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक इनको ना कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी गलती होती है ना MCQs को मार्क करने में या उसको बताने में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। अगर आप कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना ये शो होगी चीज़ें ना। तो मैं कोई जो है ना वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं एज आ वॉलंटियरली ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि लोग पेड भी नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, पेड भी आप लोगों को इस तरह के MCQs जो है ना वो नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट MCQs है जी 101, वो है ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी pH ऑफ मिल्क डिक्रीजेज। बी इसका करेक्ट आंसर है जी बी। आगे 102 है। अच्छा, आपको पता है कि मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं जो आपको अदर्स ऑप्शन है दो वो नहीं उसको बताता होता ना, उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत लंबी जाती है। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट आएगा जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो हम उसको लाजमी तौर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये इजी सा क्वेश्चन है कि स्टोरेज के दौरान जो है वो मिल्क की pH माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से कम हो जाती है जी। किस वजह से कम होती है? वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से कम होती है। ये इजी है। आगे 102 है, मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो मिल्क जो है वो कभी भी आयरन का गुड सोर्स नहीं होता। हाँ, वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है, लेकिन वो आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है जी। 103, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ फॉलोइंग विटामिन B12। तो मिल्क जो है विटामिन B12 का दूसरा नाम है जी साइनोकोबालामाइन। विटामिन्स और मिनरल्स अपने जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। आप लोगों को इसका केमिकल नाम भी आना चाहिए और आपको इसका जनरल नाम भी आना चाहिए। तो विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है वो है जी साइनोकोबालामाइन। और मिल्क जो है वो इसका पुअर सोर्स होता है। मिल्क में ये नहीं पाया जाता, बहुत थोड़ी मिकदार में पाया जाता है जी विटामिन B12 जो है जी। आगे 104 है, स्किम मिल्क्ड कंटेन नो फैट। ये तो आप लोगों को पता है कि जिस मिल्क में फैट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं जी, वो स्किम मिल्क्ड होता है जी। 105 है, काउज स्टॉप मिल्किंग 3 to 60 days बिफोर काविंग। 3 to 60 days बिफोर काविंग। जो बर्थ होती है उसको करने से 30 से 60 दिन पहले जो काउज होती है वो दूध देना बंद कर देती हैं जी। 106 है, ब्लैंक इज अ नॉट मिल्क प्रिजर्वेशन तकनीक। सबको पता है जी फर्मेंटेशन जो है वो मिल्क प्रिजर्वेशन तकनीक नहीं है, जबकि कंसंट्रेशन जो है जो पास्चराइजेशन है, जो UHT है, ये आप लोगों को पता है कि हीट ट्रीटमेंट है जो मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। आगे 107 है, इफ़ वी ऐड शुगर इन द मिल्क इट्स डेंसिटी विल इंक्रीजेज। तो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एक फूड फ्रॉड की टर्म भी है, इसको समझो ज़रा आप लोग ना। होता ही है जब हम लोग लैक्टोमीटर के साथ मिल्क को चेक करते हैं ना, तो फूड फ्रॉड जो करने वाले लोग होते हैं तो उसमें मिल्क में क्या करते हैं जी, शुगर को ऐड करते थे, जिसकी वजह से उसकी जो है ना डेंसिटी वो बढ़ जाती है जी। आगे चलते हैं जी 108 है, डेंसिटी ऑफ बटर इज ब्लैंक देन मिल्क। डेंसिटी ऑफ बटर इज ब्लैंक देन मिल्क। सी लेस देन। जो डेंसिटी होती है बटर की वो मिल्क से थोड़ी होती है जी। यही वजह है कि जो बटर है वो मिल्क के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है। आगे 109 है, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क जो है वो सबको पता है जी गुड सोर्स होता है कैल्शियम का। 110 है, फैट इन मिल्क फॉर्म्स डी इमल्शन। आगे जी 111 है जी, इंक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर योगर्ट शुड बी 42 डिग्री सेल्सियस। जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है योगर्ट का वो 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 112 है जी, विच इज़ नॉट अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। आइसक्रीम जो है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, योगर्ट भी, चीज़ भी, कैफिर भी, ये क्या है? ये फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जी। 113 है जी,
चीज कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कैजीन। चीज में जो है प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, वो कैजीन प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ में पाई जाती है। आगे 114 है जी, एडिशन ऑफ सॉल्ट इन चीज़ इज एम्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, वेस्ट सेपरेशन के लिए भी, फ्लेवर एनहेंसमेंट के लिए भी और प्रिजर्वेशन के लिए भी जी। आगे 115 है जी, थर्माइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट 60 to 69 डिग्री सेल्सियस फॉर ए 20 सेकेंड्स। ए करेक्ट ऑप्शन है जी ए 20 सेकेंड्स। जो थर्माइजेशन है, जो हीट ट्रीटमेंट है, उसका जो टाइम है वो है जी 20 सेकेंड्स। आगे जी 116 है, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन किल्स बी ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है कि एक ही जो चीज़ है जो सारे के सारे जो बैक्टीरिया है उसको किल करती है, ऑल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास वेजिटेटिव भी आ जाते हैं, स्पोर फॉर्मिंग भी आ जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सारे जितने भी हैं वो एक ही प्रोसेस के थ्रू 100% किल होते हैं, उसको कहते हैं जी स्टेरिलाइजेशन। 117 है, प्लेट हीट एक्सचेंजर कैन बी यूज्ड फॉर ओनली लेस विस्कस प्रोडक्ट्स। प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है वो ओनली लेस विस्कस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं जी। 118 है, increase in volume of ice cream by incorporation of air is called C overrun। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी C overrun। आगे चलते हैं जी 119 की तरफ। melting rate of ice cream can be decreased by A addition of stabilizer। करेक्ट ऑप्शन है जी addition of stabilizer। आगे 120 है, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटेड द फैट फ्रॉम मिल्क ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ फैट। पहले भी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो फैट है उसकी डेंसिटी जो होती है वो मिल्क से कम होती है, यही वजह है कि जो फैट होता है वो मिल्क के ऊपर फ्लोट करता है। 121 है जी, जाइमोलॉजी इज द साइंस ऑफ सी फर्मेंटेशन। जाइमोलॉजी है जो है वो किसकी साइंस है जी, वो फर्मेंटेशन की साइंस है। Zymology is a science of fermentation। 122 है जी, black sloping is dash C an inoculation method using culture from previous batch। तो इसको क्या कहेंगे हम, बैक स्लोपिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी 123 की तरफ। लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस आर बी रोड शेप बैक्टीरिया जी। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं जी, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। 124 लॉन्ग सेट फर्मेंटेशन ऑफ कॉटेज चीज सी 14 आवर्स एट 22 डिग्री सेल्सियस। 14 hours at 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं जी, द प्रेफरेंशियल साइट फॉर प्रोबायोटिक एक्टिविटीज आर सी कोलन एंड इलियम। प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, या जिनको बिफिडोबैक्टीरिया भी हम लोग कहते हैं, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो जो इनकी प्रेफरेंशियल साइट होती है वो कौन सी होती है, वो कोलन एंड इलियम होती है जी। 126 हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्ट देयर प्रेजेंस इन दी फूड डी ऑल ऑफ दीज। इसको पढ़ लेते एक दफा। कॉज फूड बोर्न इलनेस, ठीक है जी। कॉज स्पॉइलेज, ठीक है। कॉज फर्मेंटेशन, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं जी 127 की तरफ। आगे चलते हैं जी 127 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन लेवल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म बाय बोथ आएगा जी इसके जी, पैथोजेनिसिटी और पैराटाइसिज्म, ये दोनों है जी। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। आगे 128 है जी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन बी ब्रिटेन, बरतानिया में जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी।
आगे 129 है, उसकी तरफ चलते हैं। मोस्ट अर्ली मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन डिपेंडेड लार्जली ऑन ए वाटर एक्टिविटी रिडक्शन। वो आप लोगों को पता ही है कि मॉइस्चर कंटेंट का जो है वो डायरेक्ट लिंक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के साथ। तो जितनी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी जो वो कम होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी उतनी कम होगी जी। 130 है आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कंज्यूम्ड इन विच फॉर्म? डी ऑल ऑफ दीज। 131 है, फूड माइक्रोबियोलॉजी इज ए अप्लाइड साइंस है जी। फूड माइक्रोबियोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइंस है जी। द इंडस्ट्रियल 132 है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन बी। करेक्ट ऑप्शन है जी 18th सेंचुरी। नेक्स्ट चलते हैं 133 की तरफ। 133 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एज सी बोथ ए एंड बी। वो ग्रुप की फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं और अकेले भी इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकते हैं जी। आगे 134 है, विच इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको लाजमी याद करना। वो है जी -34 to 100 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा जी 135 है जी आगे। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो ये 3 है जी, जिसमें हमारे पास मिजोफाइल आ जाता है, थर्मोफाइल आ जाता है और साइकोट्रॉफ्स आ जाते हैं जी। आगे 136 है जी, साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेल एट सी रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी। 137 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मिजोफिलिक माइक्रोब रेंज बिटवीन बी 30 and 40 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन है जी बी 30 and 40 डिग्री सेल्सियस। आगे 138 है, थर्मोफिलिक माइक्रोब आर फाउंड ग्रोइंग ऑन ऑल ऑफ दीज डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 139, प्रोसेसिंग फैक्टर इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। पैकेजिंग भी एक प्रोसेसिंग फैक्टर है जी, स्लाइसिंग भी, इरेडिएशन भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी डी ऑल ऑफ दीज। आगे 140 है, पैरामीटर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज दैट आर एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज आर रेफर्ड एज बी इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर करेक्ट ऑप्शन है जी बी इंट्रिंसिक फैक्टर्स। आगे 141 है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स इंक्लूडेड पीएच, न्यूट्रिएंट कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दीज डी। 142 है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ फूड और नॉट ए सबस्ट्रेट डिपेंडेंट। तो ये फैक्टर जो है वो सबस्ट्रेट डिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट 143 है जी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर दोज प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट सी बोथ ए एंड बी, फूड्स को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। नेक्स्ट चलते हैं जी 144 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर? सी टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। तो ये क्या है जी, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। आगे 145 है जी, पॉसिबल कॉजेज ऑफ फूड बोर्न इलनेस आर ऑल ऑफ दीज। पैरासाइट्स भी हैं, वायरसेस भी हैं, केमिकल्स भी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 146 है जी, मेरिस्मस इज अ डिजीज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मेरिस्मस जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की एक डिजीज है जी। नेक्स्ट है 147, प्लेग्रा हैपन्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ निकोटाइनिक एसिड, जिसको हम लोग नायासिन भी कहते हैं। 148 है, गोइटर रिजल्ट फ्रॉम विच डेफिशिएंसी? आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149, पोटैटोज कंटेन टॉक्सिक एल्कोलाइड, जिसको हम लोग सोलानाइन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। लास्ट क्वेश्चन है जी, लेग्यूम्स कंटेन अ नंबर ऑफ डी ऑल ऑफ दीज। उसमें लेक्टिन्स भी होती हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होते हैं, फाइटेट भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आज के जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सबको कहूँगा
कि इनके नोट्स प्रिपेयर करो या आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे वो लाजमी बताया करो, मैं इसकी PDF भी आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा। लेकिन मेहनत जो है वो आप लोगों ने करनी है, तैयारी आप लोगों ने करनी है, लाजमी तैयारी करो। और जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करो, वीडियो को लाजमी लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करो। मैं वॉलंटियरली जस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों की जो है ना वो हेल्प कर रहा हूँ, रोज़ वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रहा हूँ। लोग इवन पैसे लेके, पेड कोर्सेज भी इस तरह के नहीं होते, मैं चाहूँ तो इसको पेड कर सकता हूँ लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के हालात भी ऐसे हैं कि उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तो मैं कहता हूँ चलो फ्री में लोगों को जो वो चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड की जाए, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।